हाँ भाई नमस्कार, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, डीसी जनरेटर का टॉपिक चल रहा था। डीसी जनरेटर के टॉपिक में अपने 4 भाग हो गए हैं। आज क्लास संख्या अपनी है 5 और 5 के अंदर आज देखेंगे कि भाई डीसी जनरेटर है, इसको कितने प्रकार हैं, इसके कितने प्रकारों में इसको बांटा गया है। तो आज इनकी चर्चा करेंगे, फिर आगे वाली क्लास में और भी ज़्यादा अपने करेंगे। आज केवल इसके प्रकारों की करेंगे, कितने प्रकार के डीसी जनरेटर आपके होते हैं। तो देखो, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राइमरी से उत्तेजित होने वाला प्राइमूर वाला जनरेटर, जो प्राइमूर से उसको आप चालू करते हो, और एक फील्ड को उत्तेजित करके डीसी जनरेटर बनाया जाता है। तो प्राइमूर के आधार पर जैसे जल टरबाइन जनरेटर, स्टीम टरबाइन जनरेटर और गैस टरबाइन जनरेटर, डीजल इंजन टरबाइन जनरेटर आ जाते हैं। फील्ड उत्तेजित जनरेटर मतलब फील्ड का मतलब है क्षेत्र फील्ड को उत्तेजित करके डीसी सप्लाई देते हैं ना, क्षेत्र फील्ड को। भाई आश्रित चुंबकत्व के लिए आप देते हो नहीं देते हो, डीसी सप्लाई फील्ड को देते हो ना, तो उस आधार पे कितने भागों में बांटे गए हैं, उस आधार पे देखो इसके 2 भाग बन जाते हैं। कौन कौन से, वो आगे अपने चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो हो जाता है पृथक उत्तेजित, और एक मेरे साथ ये कौन सा स्व उत्तेजित हो जाता है। चलो अपन बात करते हैं कितने भागों में बांटा गया है। देखो, डीसी जनरेटर के भाग की बात करें, प्रकारों की, तो एक फर्स्ट लेंगे क्या, प्राइम मूवर के आधार पे, प्राइम मूवर के आधार पे। दूसरा क्या है, क्षेत्र फील्ड उत्तेजना के आधार पर, क्षेत्र फील्ड उत्तेजना के आधार पे, एक प्राइमूर के आधार पे और एक मेरे साथियों क्षेत्र फील्ड उत्तेजना के आधार पे। अब देखो, प्राइमूर के आधार पे 4 प्रकार के भाग आएंगे यहाँ। कौन कौन सा, एक तो जल टरबाइन, एक मेरे दोस्तों कौन सा आ जाता है आपका स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन जनरेटर। भाई जल से प्राइमूर को घुमाओगे, स्टीम से प्राइमूर को घुमाओगे जनरेटर। एक आ जाता है गैस टरबाइन जनरेटर, एक कौन सा गैस टरबाइन जनरेटर। एक आपके आगे आ जाता है कौन सा, डीजल इंजन जनरेटर। कौन सा, डीजल इंजन जनरेटर। अब आगे ये तो है प्राइमूर के आधार पे आपके जनरेटरों के प्रकार। कौन सा, जल टरबाइन जनरेटर, स्टीम टरबाइन जनरेटर, गैस टरबाइन जनरेटर और डीजल इंजन टरबाइन जनरेटर। लेकिन देखो, फील्ड के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। फील्ड उत्तेजना के आधार पे भी इसके 2 भाग बन गए। कौन कौन से, एक तो पृथक उत्तेजित जनरेटर और एक आपका स्व उत्तेजित जनरेटर। कौन सा, पृथक उत्तेजित मतलब बाहर से डीसी से उत्तेजित करो, और स्व उत्तेजित का मतलब खुद का उत्तेजना, फील्ड के अंदर खुद का उत्तेजना होना, खुद की उत्तेजित होती है। तो पृथक उत्तेजित जनरेटर, एक तो पृथक उत्तेजित जनरेटर, और एक कौन सा है आपका स्वतः उत्तेजित जनरेटर। पृथक उत्तेजित जनरेटर और आपका स्व उत्तेजित जनरेटर, कौन से जनरेटर के भाग आते हैं, कौन से प्रकार में आते हैं, फील्ड क्षेत्र फील्ड उत्तेजना के आधार पे। कौन से हैं, उत्तेजना के आधार पे। अब भाई एक बात ध्यान रखना, जो आपका
ये पृथक उत्तेजित जनरेटर एक होता है, लेकिन जो ये स्व उत्तेजित जनरेटर है इसके भी दो भाग आ जाते हैं, इसके भी दो भाग आते हैं। फिर दो भाग आने के बाद में उनके भी और भाग हो जाते हैं। एक तो देखो स्व उत्तेजित जनरेटर बनेगा विद्युत चुंबकीय, इसके भी दो भाग है, कौन कौन से? विद्युत चुंबकीय जनरेटर, विद्युत चुंबकीय जनरेटर। दूसरा मेरे साथियों कौन सा भाग आ जाता है इसका? स्थायी चुंबकीय जनरेटर। इनसे बात यह समझनी है कि एक ऐसा जनरेटर है जिसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जा रहा है, एक में स्थायी चुंबक काम में ली जा रही है। कहने का मतलब एक में स्थायी चुंबक काम में ली जाती है, एक में आपकी स्थायी चुंबक काम में नहीं ली जा रही, जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय जनरेटर। अब यहां से देखो जो विद्युत चुंबकीय जनरेटर है इसके भी भाग अलग अलग हो गए। इसके विद्युत चुंबकीय जनरेटर के भाग आ जाते हैं तीन, कौन कौन से? सीरीज, शंट और कंपाउंड। सीरीज, शंट और कंपाउंड कौन से जनरेटर के? विद्युत चुंबकीय जनरेटर के। तो आगे बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय जनरेटर की। तो विद्युत चुंबकीय जनरेटर के देखो भाग तीन आ गए आपके, कौन कौन से? एक तो सीरीज जनरेटर और एक आ गया मेरे साथियों क्या? शंट जनरेटर। एक आ जाता है कौन सा? कंपाउंड जनरेटर। यहां तक आपको बात ध्यान में रखनी है। कौन कौन से जनरेटर आ गए आपका? एक तो सीरीज और एक शंट और एक आपका कंपाउंड। अब यहां भी देखो भाग और हो जाएंगे इसके आगे जाके। थोड़ा नीचे देखो, यहां दिखा नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। एक सीरीज है, एक सीरीज आ गया, एक आपका यहां कर लेते हैं आगे शंट जनरेटर, और इसी का ही एक रूप है कौन सा? कंपाउंड जनरेटर। कौन से? विद्युत चुंबकीय जनरेटर के तीन भाग हैं, कौन कौन से? शंट, सीरीज और कंपाउंड। कई बार एक ऑप्शन आ जाता है कि जो आपका शंट जनरेटर है वो है प्रकार है, कौन से प्रकार में? स्थायी चुंबकीय जनरेटर है या विद्युत चुंबकीय जनरेटर है। तो हमेशा ध्यान रखना आपका शंट, सीरीज और कंपाउंड जो जनरेटर है वो आपके कौन से जनरेटर हैं? विद्युत चुंबकीय जनरेटर। कौन से? विद्युत चुंबकीय जनरेटर। एक बार यहां से दोबारा देख लेना, फिर इसके आगे जो भाग होंगे वो बात कर लेंगे। देखो प्राइम मूवर के आधार पे हमने देखा है भाग इसका। तो प्राइम मूवर के आधार पर जल टरबाइन जनरेटर, स्टीम टरबाइन जनरेटर और गैस टरबाइन जनरेटर और आपका डीजल इंजन चालित जनरेटर। देखो प्राइम मूवर का मतलब है कि आप प्राइम मूवर को किससे घुमा रहे हो? जल टरबाइन से आप फैन बेल्ट के माध्यम से जनरेटर के प्राइम मूवर को उत्तेजित कर रहे हो, मतलब उसको यांत्रिक शक्ति दे रहे हो। किसको? भाई जनरेटर को आप यांत्रिक शक्ति तो देते हो, विद्युत शक्ति तोड़ देते हो। जनरेटर करता क्या है आपका? यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति के अंदर जोड़ता है। तो इसलिए आप उसको यांत्रिक शक्ति देने के लिए क्या करोगे? उसकी प्राइम मूवर को घुमाओगे। अब प्राइम मूवर को घुमाने के लिए आपको यांत्रिक शक्ति चाहिए, और यांत्रिक शक्ति जो माध्यम होता है वो इसके चार माध्यम है प्राइम मूवर को घुमाने की। तो इसलिए बोलते हैं प्राइम मूवर के आधार पर चार भाग हैं, जल, स्टीम, गैस और डीजल। ये तो हो गई बात। फिर आ जाते हैं कि प्राइम मूवर को आधार को लेकर क्षेत्र फील्ड के उत्तेजना के आधार पे जो आपका जनरेटर बनता है वो दो प्रकार के आ गए। एक तो पृथक उत्तेजित जनरेटर आ जाता है और एक मेरे साथियों स्व उत्तेजित जनरेटर आ जाता है। इन जनरेटरों की बात कर लेते हैं, फिर इनका दो भाग आ जाते हैं, विद्युत चुंबकीय जनरेटर और स्थायी चुंबकीय जनरेटर। तो विद्युत चुंबकीय तीन भाग बन गए, सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर। फिर आगे बात कर लेते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की बात अपने। हाँ भाई, जो आगे अब आपका आ जाता है क्या है? जो आपका कंपाउंड जनरेटर है, जो आपका ये कंपाउंड जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर के भाग और बन जाते हैं क्या? दो। कौन कौन से भाग? आपका जो कंपाउंड जनरेटर है इसके भाग दो और बन जाते हैं, कौन सा?
एक तो आपका कम्युलेटिव कंपाउंड और एक मेरे साथियों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो यहां देखते हैं कंपाउंड के भागों की बात अपने कर लेते हैं। तो कंपाउंड के दो भाग बन गए। कौन सी श्रेणी में है कंपाउंड? विद्युत चुंबकीय। देखो कंपाउंड जो जनरेटर है आपका, कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर है, इसके दो भाग बन गए। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया कौन सा? डिफरेंशियल कंपाउंड, और एक आपका कम्युलेटिव कंपाउंड। तो पहला कौन सा है आपका? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक, एक आ जाता है कौन सा आगे आपका? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब देखो यहां से एक बात और, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में इन दोनों के दो दो भाग और बन जाएंगे। दो दो भाग और बन जाएंगे। कौन कौन से? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ये दो भाग आपके और बन जाएंगे अलग अलग दोनों के। तो देखना यहां से, एक तो लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड और एक दूसरा कौन सा है? शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड। और यहां क्या बन जाता है? लॉन्ग शंट डिफरेंशियल। इसी के भाग बन गए दो, और एक बन गया आपका शॉर्ट शंट डिफरेंशियल। शॉर्ट शंट और डिफरेंशियल। इसी के साथ में आपका जो कंपाउंड जनरेटर है, इसके तीन भाग कम्युलेटिव कंपाउंड के और तीन भाग बन जाएंगे। एक लेवल कंपाउंड जनरेटर, एक ओवरलोड कंपाउंड जनरेटर, और एक लेवल कंपाउंड जनरेटर, ओवरलोड कंपाउंड जनरेटर, और एक आपका, देखो इसके भी तीन भाग और बन जाते हैं। किसके? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के। तो यहां से देखने इसके तीन भाग हैं। एक तो होता है कौन सा? लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और एक आपका आ जाता है ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, और एक आपका आ जाता है अंडर कंपाउंड जनरेटर। ठीक, कभी कंफ्यूज मत होना। जो आपका लेवल, ओवर और अंडर कंपाउंड जो जनरेटर है वो किसके भाग है? कम्युलेटिव कंपाउंड के, न कि डिफरेंशियल के। ठीक है, तो कम्युलेटिव कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड जनरेटर के कितने भाग हुए? दो। कौन कौन से? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और एक आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। फिर डिफरेंशियल के दो भाग हुए, शॉर्ट लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। मैंने लॉन्ग शंट लिखा है, ध्यान से देखना, ये नाम आगे आपको जोड़ना है। लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इधर आ जाता है डिफरेंशियल के अंदर भी दो भाग है, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ये तो है आपके जनरेटरों के भाग।
और आगे की जो क्लास होगी क्लास नंबर 6, तो टॉपिक उठाएंगे धीरे धीरे भाई, 100 तेज जनरेटर उठा लेंगे, जो भी आपका होगा उस हिसाब से अपने देख लेंगे। तो आज उम्मीद करता हूं कि जनरेटर के जो प्रकार हैं वो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो और मेरे भाई सब्सक्राइब किया करो।